आज हमें राशियों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने सबने अपनी कुंडली बना के अपने पास रखी होगी। एक बार मुझे हैंड राइज करके बता दीजिए, क्या सभी ने अपनी कुंडली बना के अपने पास रखी है? मैंने कल कहा था एस्ट्रोसेज से कुंडली बना लीजिएगा, और मैंने उसकी एक रिकॉर्डिंग भी आपको दी थी। तो सभी अपनी कुंडली अपने पास रखें और ये देखें कि आपके लगन में कौन से नंबर की राशि है और आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। ये सभी नोट कर लें, और जब मैं करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी राशियों की, तब आप उससे मैच करें कि क्या आपका स्वभाव वैसा ही है। ये आप मैच करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में। राशियां कितनी होती है? 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से 12 राशियां बताई गई हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके एक नंबर भाव में, पहले भाव में कौन सी राशि लिखी है, ये आप देख लीजिए, और आपका चंद्रमा किस राशि में लिखा है, उससे आप मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, इनके अंदर बहुत साहस होता है। पराक्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जिद्दी स्वभाव होता है इनका। कैसा स्वभाव होता है? जिद्दी होते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? ये जन्मजात नेता होते हैं, इनके अंदर नेता बनने की क्वालिटी होती है। चाहे किसी भी फील्ड में बने, नेता बनने की क्वालिटी इनमें होती है, क्योंकि मेष का स्वामी क्या है? मंगल। मेष राशि का स्वामी क्या है? मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल। कैसा ग्रह है ये? कल मैंने तत्व पढ़ाए थे, अग्नि तत्व ग्रह है ये, गर्म ग्रह है। इनके अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जन्मजात नेता होते हैं। जन्मजात नेता बनने की इनकी क्वालिटी होती है। किसी भी नए काम को शुरू करना और चुनौतियों का सामना करना इन्हें पसंद होता है। किसी भी नए काम को शुरू करना, किसी भी नए काम को शुरू करना और चुनौतियों का सामना करना इन्हें पसंद होता है। इनके जब ये निर्णय लेते हैं तो इन्हें निर्णय जल्दीबाजी में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है ना, तो दिमाग क्या है? दिमाग में जल्दी जल्दी रहती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते हैं तो जल्दीबाजी में निर्णय पसंद होता है इन्हें। जल्दीबाजी लगी रहती है हर चीज में। यानी कि निर्णय कैसे लेंगे? तेज लेंगे, तेज जल्दीबाजी में लेंगे। निर्णय तेज होंगे और जल्दीबाजी में निर्णय होंगे। लेना इन्हें पसंद होता है। इनकी कमजोरी क्या होती है? इनकी वीकनेस क्या है? कि इनके अंदर जल्दीबाजी बहुत होती है। अब हम इनकी वीकनेस लिखेंगे। वीकनेस क्या है इनके अंदर? इनकी कमजोरी होती है कि इन्हें जल्दीबाजी बहुत पसंद है। इनका दिमाग ये सोचने में समर्थ नहीं है कि किसी भी काम को धैर्य से करें। हर काम को जल्दीबाजी में करते हैं, और जल्दीबाजी में करने के कारण ये लोग गलतियां कर बैठते हैं। जल्दीबाजी में करने के कारण, और इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है। मेष राशि के लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। और कोई भी इनका स्वभाव कैसा होता है? आवेगपूर्ण होता है। आवेग में आके कार्यों को ये करते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। ये करियर क्या करेंगे अपने जीवन में? ये सेना से जुड़े काम करना पसंद करेंगे। सेना से संबंधित काम करना पसंद करेंगे, या पुलिस में जाना पसंद करेंगे। पुलिस में जाना पसंद करेंगे, या खेल में जाना पसंद करेंगे, खेल से संबंधित कोई भी काम करेंगे, या नेतृत्व के फील्ड में जाना पसंद करेंगे, नेतृत्व से जुड़े काम। इन्हें किसी के भी नीचे काम करना पसंद नहीं होता, इन्हें लीडरशिप काम पसंद होते हैं। ये किसी के भी नीचे काम करना पसंद नहीं करते। लव के मामले में आप इन्हें क्या कहोगे? लव के मामले में क्या होती है? सम्मान और ईमानदारी चाहिए इन्हें। ये सम्मान, रेस्पेक्ट और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लवर होते हैं ये। अगर आप कोई पूछे कि मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी, तो इनकी हेल्थ कैसी रहती है? इन्हें सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, या शिकायत रहेगी इनकी सिर दर्द की शिकायत रह सकती है इन्हें।
या इन्हें चोट लगने की संभावना रहती है, चोट लगने की संभावना इन्हें हो सकती है। इनके लिए क्या जरूरी है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप इन्हें क्या सलाह देंगे, आप इन्हें क्या एडवाइस देंगे, तो आप इन्हें एडवाइस देंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। क्या कहेंगे आप इन्हें कि रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने अंदर धैर्य और शांति को विकसित करें, अपना पेशेंस रखें, थोड़ा सा काम को जब भी करें पेशेंस के साथ करें, धैर्य के साथ करें, पेशेंस रखें और काम रहे, ये आप इन्हें सलाह देंगे। ऐसे मेष राशि के लोग होते हैं। अब बताइए इसमें से किसके अंदर ये क्वालिटी है। जिन लोगों की मेष राशि है तो उनकी ये क्वालिटी होगी। जिनके लगन में भी एक नंबर राशि है वो हैंड रेज करें कि क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिनकी एक नंबर राशि है। आप अपने हैंड राइज कर सकते हैं जिनके अंदर भी, जिनके लगन में मेष राशि है। मुझे लग रहा है किसी ने अपनी कुंडली नहीं बनाई। किसी की मेष राशि है लगन में एक नंबर राशि है, नहीं है किसी के। प्लीज सभी अपने कैमरा खोल लें। किसी की लगन में मेष राशि है, चंद्रमा मेष राशि भी है, तो उससे आप ये मैच कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं वृष राशि पे कि वृष राशि के लोग कैसे होते हैं। तीन जिन्होंने हाथ खड़े करे। अल्पना नारायण जी आपके लगन में मेष राशि है। मैम मैम मेरे हस्बैंड की मेष राशि है, जो आपने बताया वैसे ही नेचर है। हाँ, वो वैसी ही मिलेगी आपको, चाहे चंद्रमा मेष में हो चाहे लगन में मेष राशि हो, आपको ये सारी ही क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि कल सब अपनी कुंडली बनाकर बैठे, और मैंने एस्ट्रोसेज का वीडियो भी बना के दी थी कि आप जरूर से बनाइए, इससे आपको पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं है। जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं वृष राशि पर, टोरस। वृष को हम टोरस भी कहते हैं। टोरस राशि ये क्या, इसके स्वामी क्या है, शुक्र। जैसे एक नंबर राशि के स्वामी क्या थे, मंगल। दो नंबर राशि के स्वामी क्या है, शुक्र। कैसी राशि है ये, पृथ्वी तत्व राशि है। कल मैंने तत्व पढ़ाए थे आपको, ये पृथ्वी तत्व राशि है। अगर आपने कल नोट्स बनाए होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये पृथ्वी तत्व राशि है। ये लोग कैसे होते हैं, ये स्थिर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा होगा, स्थिरता होती है इन्हें, ये एक जगह रहना पसंद करते हैं, ये बार बार अपने जीवन में चेंजेस पसंद नहीं करते, इन्हें स्थिरता पसंद होती है। और ये बहुत ज्यादा, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं ये लोग। इनके अंदर, और ये लोग, शुक्र की राशि है, शुक्र की दोनों ही राशियां, 7 नंबर राशि और 2 नंबर राशि, ये सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं। इन्हें सुंदर तरीके से रहना पसंद होता है, घर को करीने से सजाना, संवारना, सुंदरता से रहना, सुंदर कपड़े पहनना और डिसेंट तरीके से रहना ये लोग पसंद करते हैं। सुख सुविधा और सुंदरता पसंद होते हैं ये लोग। सुख सुविधा और सुंदरता पसंद ये लोग होते हैं। इनके गुण क्या होते हैं, इनके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। जैसे मंगल वाले लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, लेकिन शुक्र वाले लोगों के अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है। और इन्हें आर्थिक समझ भी बहुत ज्यादा होती है, फाइनेंशियल समझ, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, और निष्ठा भी इनके अंदर पाई जाती है। ये इनके गुण है। इनकी वीकनेस क्या है, इनकी वीकनेस क्या होती है, जिद्दी होते हैं। पृथ्वी तत्व जिन राशियां के लोग जिद्दी जिद्दी होते हैं, जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। पृथ्वी तत्व राशि है ना, जैसे आपने देखा होगा सड़क पे कोई पत्थर पड़ा, बहुत बड़ा पत्थर है, कोई उसे हटा नहीं सकता, तो वो सालों तक, हजारों सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे कोई चाहे उसे कितनी ठोकरें मारने, वो एक ही जगह पड़ा रहता है। तो ऐसे ही इनका स्वभाव क्या है, जिद बना होता है इनके अंदर। अपनी बात ही करवा के मानते हैं, अपनी बात को बदलना नहीं चाहते, जिद होती है इनके अंदर, बदलाव नहीं चाहती है। इन्हें बदलने में समय लगता है, इन्हें खुद भी बदलाव को अपनाने में इन्हें टाइम लगता है, ये बदलते नहीं है, अपनाने में समय लेते हैं, ये खुद को बदलना नहीं चाहते। ये इनकी वीकनेस होती है। करियर क्या करेंगे, ये शुक्र की राशि है, पैसे की राशि है, लग्जरी की राशि है, तो ये पैसे से संबंधित ही काम करेंगे, धन से संबंधित ही काम करना पसंद करेंगे, जैसे रियल एस्टेट है,
रियल एस्टेट, फैशन या भोजन से रिलेटेड काम करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि शुक्र हमारी काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव की राशि है। दूसरा भाव क्या है? हमारा मुंह है। मुंह से क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। हमारा भोजन का घर भी है। कल मैंने पढ़ाया था कि वहां से हमारी वाणी देखते हैं, वहां से हम अपने संस्कार देखते हैं, वहां से हम परिवार देखते हैं, तो वहां से हम अपना भोजन भी देखते हैं। तो ऐसे लोग भोजन का काम भी कर सकते हैं और मैनेजमेंट का काम। करियर में ये लोग इस तरह के काम करना पसंद करते हैं। लव के मामले में आप इन्हें क्या कहोगे? कि बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं, और ये अपने संबंधों को भी स्थिरता पसंद करते हैं। अपने संबंधों में भी इन्हें स्थिरता चाहिए। अपने संबंध भी ये लव के मामले में बदलना नहीं चाहेंगे, स्थिर रहेंगे। स्थिर संबंध होते हैं इनके, स्थिर संबंध होते हैं। इन्हें आप हेल्थ के मामले में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के मामले में क्या कहेंगे? इन्हें गले से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है। गले से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, या इन्हें थायराइड से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है। खाने का संबंध क्या है? हमारे पेट से है। तो पेट हमारी डायबिटीज भी है, और सेकंड हाउस हमारी आंख भी है, यानी कि इन्हें आंख से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से संबंधित, किडनी से रिलेटेड ये संबंधित भी इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आप इन्हें सलाह क्या देंगे? आप इन्हें सलाह देंगे फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें, ये आप इन्हें कहेंगे। अब जिनकी भी वृष राशि होगी, या जिनका भी चंद्रमा वृष राशि में होगा, उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप ये मैच करते चलें, तभी आपको मजा आएगा। कल आपने एस्ट्रोसेट कुंडली बनाई ना, देखना आपको कितना मजा आएगा ये चीजें देखने में, कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ मेरी कुंडली ऐसी है, मेरा मन ऐसा है। आप चंद्रमा भी देखेंगे कि मेरा मन ऐसा है, और अगर लगन है तो मैं बाहर से ऐसा हूँ। लोग मेरे बारे में मुझे ऐसे ही जज करते हैं, फिर लोग तुम्हें जज करेंगे। लोग आपको जज करेंगे कि आप ऐसे हो। ये चीजें देखें। अब तीसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की बात। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, जिसे हम इंग्लिश में जेमिनी भी कहते हैं। इस राशि के स्वामी क्या कहलाते हैं? इस राशि के स्वामी बुध कहलाते हैं। इस राशि के सामने स्वामी बुध कहलाते हैं। कैसी राशि है ये? वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि, वायु तत्व राशि कहलाती है ये। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? पर्सनैलिटी कैसी होगी? ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बुध की राशि के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं ये। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं ये। बात करना इन्हें बहुत पसंद होता है। सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज के साथ रहना, समाज के साथ जुड़ना। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जिसका ज्यादा होगा, अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा? वो सबसे जुड़ना पसंद करेगा, सबके साथ रहना पसंद करेगा, तभी तो बातूनी बनेगा। तो ऐसी चीजें इनके अंदर बहुत होती है, और ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। बहुत चीजों को एक टाइम में करना इन्हें पसंद होता है। मल्टी टैलेंट इनके अंदर होता है। अब बुध की राशि वालों को देखोगे, जब मिथुन राशि वालों को और कन्या राशि वालों को, तो ये पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। ये हमेशा पढ़े लिखे मिलेंगे, ये कभी आपको बिना पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। ये हमेशा पढ़े लिखे होते हैं। इनके अंदर गुण क्या होते हैं? इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनकी क्वालिटी होती है कि ये इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ये इनकी क्वालिटी है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, और इन्हें इनकी एक सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। इंटेलिजेंट है ना, बुध की राशि है, बुद्धि की राशि है, दिमाग की राशि है, तो चीजों को बहुत जल्दी सीखना पसंद करते हैं, और सभी के अनुकूल अपने आप को बदल लेते हैं। जैसा जिसका स्वभाव, वैसे ही उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि बुध क्या है? एक बच्चा है। जब हम ग्रहों की सभा में जाते हैं, तो ग्रहों की सभा में बुध को राजकुमार कहा। तो राजकुमार की नेचर क्या होती है भाई? बच्चों की नेचर क्या होती है? बच्चे को जो टॉफी, चॉकलेट, जो कपड़े, सुंदर चीजें, खिलौने देगा, बच्चा उसी का हो जाता है। तो ऐसी ही इनकी नेचर होती है कि बुध जिसके पास बैठता है, उसके ही गुण स्वरूप को धारण कर लेता है। बुध की ये नेचर होती है। इनकी वीकनेस क्या है? बुध को राजकुमार कहा, बच्चा कहा, इसलिए इनका ध्यान भटक जाता है। किसी भी काम को करते हुए इनका ध्यान भटक जाता है। ये एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। ये अपने फोकस को हटा लेते हैं जल्दी से चीजों से। एक चीज को करते करते जैसे बीच में छोड़ दिया कि नहीं मैं इसे नहीं कर रहा, मेरा इसमें मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे ये काम कर जाते हैं। तो इनका ध्यान भटकता बहुत जाता है, और इनके अंदर अस्थिरता होती है। अस्थिरता होती है, किसी भी चीज पर बहुत लंबे समय तक एक जगह टिक कर ये काम नहीं कर पाते।
चीजों को बहुत जल्दी बदल देते हैं, इसीलिए मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि कभी कुछ सीख लिया कभी कुछ सीख लिया, एक चीज पे लंबे समय तक। जैसे पृथ्वी तत्व राशि के लोग हैं, जैसे मैंने वृष राशि के बारे में बताया, तो वो एक चीज पे लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन ये लोग एक चीज पर बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। हाँ, करियर क्या अच्छा होगा इनका? करियर ये पत्रकारिता से रिलेटेड काम करेंगे, पत्रकारिता का काम करेंगे, लेखन से संबंधित, राइटिंग है या टीचिंग है या मार्केटिंग है या आईटी है, सभी में बुद्धि की और लिखने की जरूरत पड़ती है, तो ये ऐसे ही काम करते हैं सारे। लव लाइफ इनकी कैसी होगी? उसमें भी ये बुद्धि लगा लेंगे, उसमें भी ये बुद्धि चलाएंगे, वहां पे भी इन्हें अपना बौद्धिक जुड़ाव के लिए बहुत जरूरी होता है, वहां पर भी ये अपनी बुद्धि चलाते हैं, यानी कि इन्हें दिमाग का ही चाहिए, वहां पे बौद्धिक जुड़ाव ही चाहिए आप, इनके लिए बहुत जरूरी होता है वहां पर भी। हेल्थ के मामले में त्वचा से रिलेटेड रोग, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंधे से रिलेटेड या फेफड़े से रिलेटेड, इस तरह की प्रॉब्लम होने की इन्हें चांस रहते हैं। इन्हें आप एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस क्या देंगे आप इन्हें? ये अपने अंदर एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को विकसित करें और अपने अनुशासन पर काम करें, क्योंकि ये लोग अनुशासित नहीं होते हैं, तो आप इन्हें सलाह देंगे कि कंसंट्रेशन और अनुशासन पर काम करें, एकाग्रता और अनुशासन पर काम करें। ये आप इन्हें सलाह देंगे। अब आप सभी मैच करते चलें इन सब चीजों को, ये सब आप मैच करते चलें अपनी चीजों को, कि ये सब आपसे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। 4 नंबर राशि, कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि, स्वामी क्या है इसका? चंद्रमा। कैसी राशि है ये? जल तत्व राशि, इसे हम क्या कहेंगे? जल तत्व राशि। जल से जुड़ने के कारण ये लोग बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे होंगे इनका पर्सनैलिटी? कैसी होगी? बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, केयरिंग नेचर होगी, नर्चरिंग नेचर होगी, परिवार से जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा क्या है? माता है हमारी, चंद्रमा माता का कारक है, तो इसीलिए ये लोग परिवार से जुड़े हुए होते हैं, परिवार से जुड़ना इन्हें पसंद होता है, परिवार से जुड़े रहते हैं। और एक इनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, ये चीज को आने से पहले ही पहचान लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, इन्हें इन्हें अंदर से एक ऐसी इंट्यूशन आती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? पानी है, जल है, और वो समुद्र गहरा होता है, जिसकी कोई नाप ही नहीं है, कोई था ही नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा गहरे होते हैं अपने अंदर, गहर चीजों की डेप्थ में जाते हैं, चीजों की डेप्थ में जाना पसंद करते हैं। क्या होंगी? इंट्यूशन अच्छी होती है इनकी, इंट्यूशन अच्छी होती है। इनके गुण क्या होंगे? इनकी क्वालिटी क्या होगी? इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनकी क्वालिटी होती है इनके अंदर दया बहुत होती है, दया, करुणा, इस तरह की भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। सुरक्षा की भावना भी इनके अंदर बहुत होती है, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इनकी वीकनेस क्या होती है? वीकनेस यही है, चंद्रमा, आपने देखा होगा कि चंद्रमा सबसे जल्दी ग्रहों में सबसे जल्दी चलने वाला ग्रह चंद्रमा है, तो इसीलिए जल्दी चलने के कारण चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेता है, तो इसीलिए इनके मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जिनकी कर्क राशि होती है बहुत जल्दी, अभी अच्छे लगेंगे अभी लड़ना शुरू कर देंगे, अभी कुछ करेंगे अभी कुछ करना शुरू कर देंगे, तो इनके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं इनके। और ये अपनी पिछली बातों से चिपके रहना पसंद करते हैं, अपनी पिछली बातों को ही उन्हीं के साथ चिपके रहते हैं, अतीत से चिपके रहते हैं, अतीत से चिपके रहना इन्हें पसंद होता है। ये करियर कैसा करेंगे? जैसा नाम वैसा काम, जैसा इनका नाम है कि केयरिंग नेचर है, नर्सरिंग नेचर है, वैसा ही काम करना ये पसंद करते हैं, कि हॉस्पिटैलिटी मतलब नर्सिंग का काम। हॉस्पिटैलिटी क्या है? वहाँ पे सेवा भावी है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सब क्या करते हैं? एक दूसरे की सेवा करते हैं, बीमार की सेवा करते हैं, तो ऐसे ही काम ये करना पसंद करते हैं। काउंसलिंग करना, किसी की काउंसलिंग करना, काउंसलिंग भी हम उसी की करते हैं ना, जो अपने दुख बता रहा था, हम उसको काउंसिल करके उसे हील करते हैं, तो ये हीलिंग के, काउंसलिंग के ऐसे काम करना पसंद करते हैं।
काउंसलिंग, हीलिंग, ऐसे काम करना इन्हें पसंद करते हैं, या रियल एस्टेट, इस तरह के काम करना बहुत पसंद होता है इन्हें। लव के मामले में क्या कहते हैं, लव में भी ये बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं। हर व्यक्ति जैसा होगा, जैसी राशि होगी, वैसा ही लव अफेयर के मामले में भी उसी तरह का होगा। अब जैसे इमोशन वाली राशि है तो ये इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और इन्हें जीवन साथी कैसा चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला ही इन्हें जीवन साथी चाहिए। हेल्थ के मामले में इन्हें पेट से संबंधित और अपने पाचन से संबंधित जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, जुड़ी समस्याएं इन्हें रह सकती हैं। आप इन्हें सलाह क्या देंगे, एडवाइस क्या देंगे आप इन्हें, कि अपनी इमोशनल सीमाएं बनाकर रखें, ज्यादा भावनाओं में मत बहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहें। इतना भावनाओं में बहना अच्छी बात नहीं है, अपनी भावनाओं की, अपनी इमोशन की एक सीमा बनाकर रखें, इमोशनल सीमा में रहें, ये आप इनके बारे में कहेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है और सभी को सही लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे चलती हूँ, आगे बताती हूँ मैं। सिंह राशि के लोग कैसे होंगे। सिंह राशि का, सिंह का स्वामी क्या है, सिंह क्या है, जंगल का राजा है। अगर हम वैसे देखते हैं सिंह, तो वैसे भी संसार में सूर्य क्या है, संसार का राजा है। घर में हम क्या देखते हैं, पिता क्या है, घर का राजा है। तो यानी कि सूर्य को हम हर जगह राजा से जोड़ते हैं, सूर्य जहां है वहां राजा है, उसे हर जगह राजा, मतलब उसे, सिंह जिसका लगन होगा उसे हर जगह क्या चाहिए, उसे राजा वाली आदत, हर जगह मान सम्मान, हर जगह आगे बढ़ के, मतलब लोग मुझे पूछें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरा मान सम्मान करें, उसे हर जगह ऐसा ही व्यवहार चाहिए। तो आप इनसे भी पकड़ने की कोशिश करें। सिंह का स्वामी क्या है, सूर्य। कैसा ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह। व्यक्तित्व कैसा होगा, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य जंगल का राजा, घर में पिता, कभी किसी के सामने नहीं झुकते, तो ये भी कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बहुत ज्यादा साहस होगा इनके अंदर, क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी होगी बहुत ज्यादा इनके अंदर। और ये अपने आप को एक आकर्षण का केंद्र बनाना पसंद करेंगे, कि बस मैं ही आगे रहूं, मैं ही आकर्षण में रहूं, सब मुझे पूछें, सब मुझे देखें, ऐसा इनका स्वभाव होता है, ऐसे अंदर से सोचते हैं, अट्रैक्शन होता है इनके अंदर। लोग, आप सिंह राशि वालों को दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये सिंह राशि का इंसान है, दूर से देख कर कह सकते हैं, उसकी आंखें देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसका स्वभाव देखकर आप वैसे ही कह देंगे कि ये सिंह राशि का है। इनकी क्वालिटी क्या होगी, इनकी क्वालिटी वही लीडरशिप क्वालिटी होगी। लीडरशिप क्वालिटी है ना, सूर्य टाइम से आना, टाइम से जाना, संसार का लीडर। इनके अंदर उदारता बहुत ज्यादा होती है। देखो, सूर्य के आने से ही पृथ्वी पर सबको जीवन मिलता है, जहां सूर्य उदित हुआ, पेड़ पौधों, व्यक्ति, हर किसी को जीवन मिलना शुरू हो जाता है। अगर सूर्य नहीं आए तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है, तो यानी कि सूर्य ने ही सबको जीवन दिया। इनकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, एक जादुई पर्सनैलिटी, एक आकर्षण का केंद्र, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है, करिश्मा होता है इनकी पर्सनैलिटी में। इनकी वीकनेस क्या है, इनकी वीकनेस यही है कि इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होती है, ये कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती, ये कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, अपनी ही जिद पर अड़े रहेंगे, और जरूरत से ज्यादा ही दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ चाहते हैं, दूसरा मुझे देखे, मुझे पूछे, यही इनकी वीकनेस है कि ये जरूरत से ज्यादा ही इस चीज को चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। करियर में क्या करेंगे ये, करियर कैसा होगा इनका, करियर क्या होगा, ये फिल्म लाइन में जाना पसंद करेंगे, एक्टिंग करना, एक्टिंग करना, या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, या फिर क्रिएटिविटी। अगर सूर्य बहुत ज्यादा बली है तो व्यक्ति शासन प्रशासन या सरकार, राजनीति, ऐसे काम में भी जाता है। अगर व्यक्ति का सूर्य बहुत ज्यादा बली है और शनि भी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति शासन से संबंधित कार्य करता है।
इनकी लव अफेयर कैसे होंगे इनके, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं और वफादार भी बहुत ज्यादा होते हैं। वफादार बहुत ज्यादा होते हैं, वफादारी ही चाहते हैं और प्रशंसा चाहते हैं। अपने प्यार के मामले में भी ये प्रशंसा उड़ा देते हैं कि लोग मेरी प्रेज करें। प्यार के मामले भी ऐसे होते हैं, उसमें भी अपना मतलब आया इनका। स्वास्थ्य क्या होगा इनका, इन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की डर रहते हैं या रीढ़ से रिलेटेड। आप इन्हें एडवाइस क्या देंगे कि अपने ईगो को कम करें, ईगो को बैलेंस करें। आप इन्हें ये कहेंगे कि अपनी ईगो को बैलेंस करें और थोड़ा झुके, विनम्रता अपनाएं, थोड़ा झुके, झुकना पसंद करें, थोड़ा विनम्र बने थोड़े। ऐसे आप सिंह राशि के लोगों को कहेंगे। सिंह राशि के लोग ऐसे होते हैं। सभी अपनी कुंडली से मैच कर लें जो जो बताया जा रहा है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है, कर्म में किसी की भी कुंडली में ये है या नहीं है। अब हम आएंगे कन्या राशि, जिसे इंग्लिश में हम वर्गो भी कहते हैं। कन्या राशि किसकी राशि है, ये भी बुध की राशि है। देखो हर राशि को दो दो डिपार्टमेंट मिले हैं, हर ग्रह को दो दो डिपार्टमेंट मिले हैं। जैसे मंगल को 1 और 8 राशियां किसकी है, मंगल की राशि है। 2 और 7 राशि किसकी है, ये शुक्र की राशि है। 3 और 6 नंबर राशि किसकी है, ये बुध की राशि है। इसके बाद आ जाते हैं हम 9 और 12 किसकी राशि है, गुरु की राशि है। और 10 और 11 किसकी राशि है, ये शनि की राशि है। 4 नंबर चंद्रमा की राशि है और 5 नंबर सूर्य की राशि है। यानी कि सभी ग्रहों को दो दो राशि दी गई है, लेकिन सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। इन्हें एक एक ही राशि का दर्जा मिला है क्योंकि दोनों राजा रानी है। और राहु केतु इमेजिनरी पॉइंट है, छाया ग्रह हैं, उन्हें उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तो इसीलिए उन्हें किसी भी राशि का कोई दर्जा नहीं मिला है। वे जिस भी राशि में बैठते हैं उसी के गुण धर्म को अपना लेते हैं, और जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही स्वरूप अपना कर लेते हैं, उसी के अनुसार बदल जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, कन्या राशि की। कन्या राशि कैसी है, पृथ्वी तत्व राशि है। ये भी क्या कहेंगे हम, पृथ्वी तत्व राशि। कन्या राशि कैसी राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसकी इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये चीजों को बहुत व्यवस्थित करके काम करना पसंद करते हैं। चीजों को अपनी, इनकी सारी चीजें ही आपको एक व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी, कोई भी सामान इनका बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। हर चीज को अपनी, जो चीज इनकी जिस जगह उसी जगह पे मिलेगी, और ना ही ऐसी बिखरा हुआ अपना सामान देख सकते हैं और ना ही ये खुद रखते हैं। इन्हें बारीकी पे काम करना पसंद होता है, बारीकी से काम करना। ये किसी भी चीज की तह में जाना पसंद करते हैं। जैसे आप इन्हें दिखाओगे, आपने कोई काम किया और आप इन्हें दिखाओगे कि हमारा काम चेक करना, तो ये आपने जो सही किया वो चेक नहीं करेंगे, आपके उसमें गलतियां ढूंढ लेंगे। इतनी बारीकी से काम करते हैं कि उसमें आपकी ये गलतियां ढूंढ लेंगे कि ये आपकी गलती है। सही ना देख के इनकी निगाह किस पे जाती है, गलत पे जाती है, क्योंकि ये बारीकी से काम करना पसंद करते हैं और ये बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। हार्ड वर्क ये बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है इनकी, ये तर्क बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक से रिलेटेड बात बहुत करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल करते हैं, एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं चीजों को। और हर चीज में इन्हें पूर्णता पसंद होती है, हर चीज में इन्हें पूर्णता चाहिए, कोई भी काम इनका अधूरा नहीं मिलेगा इनमें, सभी चीजों में पूर्णता पसंद होती है। इनकी वीकनेस होती है, इनकी वीकनेस यही है कि ये बुद्ध बुद्धि की राशि है, इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचते हैं हर चीज को, हर चीज में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना। और इनका स्वभाव कैसा होता है, आलोचनात्मक स्वभाव होता है, दूसरों की आलोचना बहुत करते हैं, दूसरों में ये कमियां बहुत निकालते हैं, क्योंकि बारीकी से काम करते हैं ना हर चीज पे, तो बारीकी से काम करने के लिए दूसरों की आलोचना भी इनके स्वभाव में आ जाता है। आलोचनात्मक इनका स्वभाव होता है। करियर कैसा होगा इनका, करियर कैसा होगा, हेल्थ केयर, हेल्थ से जुड़ा काम करेंगे, रिसर्च से जुड़ा काम करेंगे। बुध की राशि है तो रिसर्च तो इनका स्वाभाविक है। ये किसी चीज की एडिटिंग करना, एडिटिंग भी आप बहुत बारीकी से करेंगे तभी किसी चीज की एडिटिंग हो पाती है, या डेटा से रिलेटेड कोई काम, डेटा एनालिटिकल से संबंधित कोई काम ये कर सकते हैं। लव के मामले में कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, और ये इन्हें एक वफादार साथी ही अपने साथ चाहिए। हेल्थ कैसी होती है इनकी, इन्हें पाचन से रिलेटेड संबंधित बीमारी, या ये चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, हर चीज को सोचते बहुत ज्यादा हैं, सोच सोच के अपने दिमाग में एक एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं।
आप इन्हें एडवाइस क्या देंगे कि परफेक्शन कम करें, इतनी ज्यादा बारीकी में काम करते हैं कि उससे थोड़ा कम करें, परफेक्शन कम करें, खुद को आराम दें। परफेक्शन के कारण खुद को आराम नहीं दे पाते और इसलिए जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बारीकी में लगे रहते हैं। जब हम एक ही चीज में, किसी चीज में हम बहुत ज्यादा बारीकी से लगे रहते हैं, तो हम एक ही काम को करने में लगे रहते हैं, उस इस कारण से हमारे दूसरे काम हाथ से निकल जाते हैं। तो इन्हें आप यही कहोगे कि इतनी बारीकी में जाके काम ना करें, थोड़ा बारीकी पर कम ध्यान दें। इस तरह से आप इन्हें कहूंगी। अभी तक की सभी चीजें सभी को क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि पर। 7 नंबर राशि, तुला राशि। तुला राशि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिब्रा। कैसी राशि है ये? वायु तत्व राशि है। और ये शुक्र की दूसरी राशि है। क्या कहलाती है? शुक्र की दूसरी राशि। शुक्र की ये दूसरे नंबर की राशि है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? ये बहुत ज्यादा, तुला का साइन क्या आपने देखा होगा, एक बैलेंस है। तुला का मतलब है तराजू। तराजू किसका कारक है? बैलेंस का कारक है। तो ये हर चीजों को अपने जीवन में बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंस की राशि है। तो इन्हें हर चीज में बैलेंस करना पसंद होता है। तो ये हर चीज में बैलेंस चाहिए इन्हें जीवन में अपने। हर चीज इन्हें क्या चाहिए? सुंदर चाहिए। सुंदरता से रिलेटेड काम करेंगे और सुंदर चीजें ही अपने जीवन में इन्हें चाहिए। और समाज को, रिश्तों को अपने बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। सामाजिक होते हैं और रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। महत्व बहुत ज्यादा देते हैं। इनके गुण क्या होते हैं? इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनके अंदर आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, सामंजस्य बहुत ज्यादा होगा, और ये डिप्लोमेटिक भी होते हैं। इन्हें पता है कि सामने वाले से अपना काम कैसे निकलवाना है। ये डिप्लोमेटिक होते हैं। ये हर किसी से अपना काम निकलवाना जानते हैं। क्योंकि तराजू आपने देखा होगा, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे भी तराजू लगा रहता है। यानी कि एक देवी है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और उसने हाथ में बैलेंस लिया है। यानी कि उसे पता है कि किसको क्या सजा देनी है। तो इसलिए सबसे जानते हैं कि अपना काम कैसे निकलवाना है। इनकी वीकनेस क्या होती है? इन्हें निर्णय पावर इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती। निर्णय लेने में इन्हें कठिनाई होती है। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी कम होती है। निर्णय लेने में कठिनाई होती है इन्हें। करियर क्या करेंगे? वकील बन सकते हैं, कानून से रिलेटेड ही काम करेंगे, या डिजाइनिंग का काम करेंगे। डिजाइनिंग का काम क्या है? सुंदरता का काम है, तो डिजाइनिंग से रिलेटेड भी काम करेंगे। या पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड भी काम से कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, या कस्टम सर्विस से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। कस्टम सर्विस से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। लव अफेयर के मामले में क्या होगी? इन्हें उसमें भी साझेदारी पसंद होती है, और उसमें भी इन्हें समानता चाहिए। बैलेंस के कारण देखो, जैसे जैसे जो हमारा वो दिखा रहा है कि जैसा हमारा नाम वैसा हमारा काम, तो ये आप देख रहे हैं ना, जिसका जैसा है लव अफेयर के मामले में, वो लोग वैसे ही होते हैं। इन्हें साझेदारी पसंद होती है और समानता इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। हेल्थ कैसी होगी इनकी? किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या कमर का निचला हिस्सा में प्रॉब्लम हो सकती है। आप इन्हें एडवाइस क्या देंगे कि स्पष्ट निर्णय लेना सीखें। निर्णय स्पष्ट रखें, डिसीजन कैसा हो आपका, स्पष्ट हो। ये आप इन्हें सलाह देंगे, तुला राशि वाले लोगों को ये आपकी सलाह होगी। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो का साइन क्या है? बिच्छू। मतलब बिच्छू, इस राशि के लोग कैसे होते हैं? अगर किसी के कोई झगड़ा हुआ या किसी से कोई बात हुई तो उससे बिल्कुल चिपट जाएंगे, उसके बिल्कुल चिपक जाएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं उसे, अपनी बात का बदला लेकर ही छोड़ेंगे। ये वृश्चिक राशि के लोगों की विशेषता होती है, क्योंकि इसका साइन क्या है? बिच्छू। इसका स्वामी क्या है? मंगल। और कैसी राशि है? जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि है। ये कैसी, इनका पर्सनैलिटी कैसी होती है? बहुत गहरे होते हैं ये।
क्योंकि 8 नंबर राशि हमारी अष्टम भाव की राशि मानी जाती है, यानी कि डीप थिंकर, रिसर्चर, बहुत गहरे सोचने वाले, ऐसी इनकी स्वभाव होता है। पर्सनैलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और ये रहस्यमयी होते हैं। कैसा स्वभाव इनका होता है, रहस्य में। आप इन्हें समझ नहीं सकते कि अंदर से ये कितने गहरे हैं, आप इस बात को सोच ही नहीं सकते। और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं ये। इनकी गुण क्या होंगे, क्वालिटी क्या होगी इनके अंदर, ये भी बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, यानी कि जिद्दी स्वभाव होता है, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है इनकी। जो बात सोच लेते हैं उस काम को जब तक पूरा नहीं हो जाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उस काम को पूरा करके ही ये लोग छोड़ते हैं। इसीलिए ये लोग रिसर्च में जाते हैं, रिसर्च पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है, ये लोग रिसर्च में जाना पसंद करते हैं। अब इनकी वीकनेस क्या होती है, वीकनेस इनकी ये होती है, जेलसी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। क्योंकि जो इंसान जितना गहरा होगा वो जल्दी से अपने दूसरों को बात बताएगा नहीं, तो इसलिए उसके अंदर जेलसी आ जाती है और ये बहुत ज्यादा शक भी करते हैं दूसरों पर। और गुस्सा तो इनके अंदर, मंगल की राशि है तो गुस्सा तो इनके अंदर स्वाभाविक है कि गुस्सा तो इनके अंदर होता ही है। करियर कैसा होगा इनका, रिसर्च टाइप ही इनका काम होगा, रिसर्च से, फाइनेंस से या सर्जरी से रिलेटेड काम ये करेंगे। क्योंकि सर्जरी मंगल की राशि है और मंगल का रंग लाल है और मंगल का संबंध रक्त से भी है, तो इसलिए सर्जरी से रिलेटेड काम करेंगे। लव में भी कैसे होते हैं, ये बहुत गहरे होते हैं, उसमें भी डीप होते हैं, डीप इमोशन होते हैं इनके बहुत ज्यादा। और उस पर भी ये शक करते हैं, मतलब इन्हें शक की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये भरोसा नहीं करते, भरोसे करने में इन्हें समस्या आती है। हेल्थ के मामले में इन्हें प्रजनन अंगों से संबंधित बीमारी होने की इशू रहता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की एलर्जी हो जाना, इस तरह के इन्हें रोग हो सकते हैं। इन्हें एडवाइस क्या देंगे कि दूसरों पर विश्वास करना सीखें, दूसरों को क्षमा करना सीखें, दूसरों को क्षमा करें, दूसरों की गलतियों को अपने से चिपका कर मत बैठे, उनसे बदले की भावना ना रखें, उन्हें क्षमा करें, अपना अंदर एक विश्वास विकसित करें, दूसरों पर शक ना करें, क्षमा और विश्वास विकसित करें। सभी को ये चीजें क्लियर है, सभी को ये चीजें क्लियर है, क्लास किसी को बोर तो नहीं लग रही है, क्लास किसी को ऐसे तो नहीं लग रही है बोरिंग क्लास चल रही है कि पढ़ाई पढ़ाई जा रहे हो बस और कुछ नहीं कर रहे हो। सबको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ। सभी एक बार चैट बॉक्स में लिख दें तो फिर मैं आगे का पूरा करा दूंगी, नहीं तो मुझे भी लग रहा है कि जैसे मैं पढ़ाई जा रही हूँ बस। फिर मैं आगे आपको धनु राशि के बारे में बताऊंगी, मकर के बारे में बताऊंगी, कुंभ और मीन के बारे में बताऊंगी। ये राशियां आपको क्या बताती हैं और आप इनसे अपने आप को कोरिलेट भी कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि हाँ, ऐसा ही स्वभाव आपका है। देखिए, मुकेश भट्ट जी ने लिखा है कि मैम आप राशि की बात कर रही हैं या लगन की। राशि लगन में कोई ना कोई तो आपकी राशि लिखी होगी ना, कोई ना कोई राशि आपके लगन में होगी। जो भी राशि आपके लगन में है आप उससे अपने आप को मैच करें कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। जो लगन में आपकी राशि है, लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। और चंद्रमा मेरा जिस राशि में है वैसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ, वैसा मैं अंदर से, मेरा मन अपने बारे में सोचता है, जहां चंद्रमा बैठा है जिस राशि में। तो आप दोनों ही मानकर चलेंगे। इसके बाद चलते हैं हम धनु राशि पे। धनु राशि किसकी राशि है, गुरु की राशि। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम, सैगिटेरियस, गुरु की राशि। तत्व कैसा है, अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इन लोगों की पर्सनैलिटी क्या होगी, ये फ्रीडम लवर होंगे, स्वतंत्रता प्रेमी होंगे, फ्रीडम लवर होते हैं ये कभी किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं रहते। और इन्हें आध्यात्मिक यात्राएं करना पसंद होता है, आध्यात्मिक होते हैं ये, स्पिरिचुअल होते हैं ये। और इन्हें यात्रा करना बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत पसंद होता है। और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। आपने देखा होगा ना, इसका चिन्ह क्या है कि
एक नीचे घोड़ा है और ऊपर एक मनुष्य है, मनुष्य ने एक तीर ले रखा है और तीर उसका ऐसे खींचा हुआ है, खींचा हुआ तीर उसके हाथ में है। यानी कि इनकी निगाह अपने टारगेट पे रहती है, अपने काम को ही पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ेंगे, जिस काम को करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। ऐसे इनकी नेचर होती है। इनके क्वालिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा ज्ञान होगा इन्हें, नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, नॉलेज बहुत होती है, पॉजिटिव सोच होती है, सबके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग। और ऑनेस्टी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इनके अंदर ईमानदार बहुत होते हैं, इनके अंदर ईमानदारी होती है, झूठ बोलना ये पसंद नहीं करते। इनकी वीकनेस क्या है? जिसकी जो बात उसी के मुंह पे ही सीधे कह देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये, सीधे बोल देते हैं उसी के मुंह पे, जिसकी जैसी बात उसी के मुंह पे है। और इनके अंदर अस्थिरता बहुत होती है, इनकी वीकनेस है। करियर क्या करेंगे? टीचिंग से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड ये करियर करेंगे, टीचिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग चाहिए, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, क्योंकि ज्ञान की राशि है ना, तो इसलिए स्पिरिचुअल काम करना है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, इस तरह के काम करना इन्हें पसंद होता है। लव के मामले में कैसे होते हैं? क्योंकि इन्हें यात्राएं करना बहुत पसंद है, तो इन्हें उसमें भी स्पेस चाहिए होता है। इन्हें प्रेम में भी क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। इन्हें व्यक्तिगत स्पेस चाहिए होता है, उसमें व्यक्तिगत स्पेस इन्हें जरूरी होता है उसमें। ज्यादा अधिकार जमाना ये पसंद नहीं करते, ज्यादा अधिकार इन्हें पसंद नहीं है। हेल्थ कैसी होगी इन्हें? कूल्हे से संबंधित या जांघों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें। इन्हें एडवाइस क्या देंगे कि थोड़ा अपने अंदर स्थिरता को डेवलप करें, स्थिरता को डेवलप करें और थोड़ी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी थोड़ी जिम्मेदारियां अपनाएं, जिम्मेदारियों को थोड़ा समझें, या आप इन्हें सलाह देंगे। अब आएंगे हम मकर राशि पे। मकर राशि कैप्रिकॉर्न राशि किसकी राशि है? शनि की राशि। शनि क्या है? हमारे कर्म का कारक है। शनि क्या बताता है कि मैं जीवन में क्या कर्म करूंगा? शनि कर्म का कारक है, शनि हमारा कर्म बताता है कि हम जीवन में किस प्रकार का कर्म करेंगे। कैसी राशि है ये? पृथ्वी तत्व राशि है। ऐसे लोग क्या करते हैं? पृथ्वी से जुड़ना पसंद करते हैं, पृथ्वी से जुड़ना इन्हें पसंद होता है। ये बहुत क्या होते हैं? अनुशासित होते हैं। पर्सनैलिटी कैसी होगी? ये बहुत ज्यादा अनुशासित होंगे, हर काम को अपने टाइम से करना, हर काम को अपने डिसिप्लिन से करना। आप इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज में इन्हें डिसिप्लिन चाहिए, हर चीज इन्हें टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे हर चीज, उसके बिना ये रह ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी भी ये होते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है? ये मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और इनके अंदर पेशेंस भी बहुत ज्यादा होता है। एक लंबे समय तक पेशेंस बना, और कोई भी कार्य करते हैं तो एक योजना बना के काम करते हैं, बिना योजना बनाए कोई काम नहीं करते, हर चीज को प्लानिंग से करते हैं, प्लानिंग बना के कोई काम करते हैं। प्लानिंग से कार्य करना इन्हें पसंद होता है। वीकनेस क्या होती है इनकी? बहुत ज्यादा अपने इमोशन को बताने में थोड़ा संकोच करते हैं, दूसरों को इमोशन को बताने में अपना संकोच करते हैं। अपने इमोशन बताने में बहुत ज्यादा संकोच करते हैं। और काम कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करना इन्हें पसंद होता है। करियर क्या होता है ये? प्रशासन से रिलेटेड काम करेंगे, या इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये जा सकते हैं, कर्म की राशि है। और कॉर्पोरेट जगत में भी ये जा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आप कभी भी नेताओं की कुंडली देखेंगे तो आप उनकी कुंडली में देखेंगे कि उनका सूर्य और शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी वो नेता बनते हैं, सूर्य और शनि स्ट्रांग होने के कारण। लव के मामले में कैसे होते हैं ये? बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अपने इमोशन को दिखा नहीं पाते। इमोशंस कैसे होते हैं? स्लोली होते हैं इमोशंस में, इमोशंस इनके स्लो होते हैं। हेल्थ कैसी होगी? हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की चांस रहते हैं, हड्डियों से रिलेटेड या जोड़ों से रिलेटेड। आप इन्हें एडवाइस क्या देंगे? आप इन्हें कहेंगे, आप ये मेहनत ज्यादा करते हैं इसलिए आप इन्हें कहेंगे थोड़ा आराम करें, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा रिलैक्स करें।
और अपनी भावनाओं को, इमोशन को अपने अंदर दबा के रखते हैं, स्लोली स्लोली बताने में इतने स्लो रहते हैं कि हर चीज में स्लो हो जाते हैं। तो इससे इसे कहेंगे कि अपने इमोशन को थोड़ा दूसरों को बताएं, इमोशन में खुलापन रखे थोड़ा। ये आप इन्हें सलाह देंगे। सभी को मैच कर रही है ये राशियां, अपने से सभी को मैच हो रही हैं। सभी अपना कैमरा एक बार खोल लें, प्लीज सभी अपना कैमरा खोलें और बताएं क्या राशियां सभी से मैच कर रही हैं। प्लीज जब कोई सीखता है तो सभी को कैमरा खोलना चाहिए। कहने का पढ़ाने वाले को इस बात की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उसे कहना पड़े कि कैमरा खोलें। ये सभी की अपनी ड्यूटी होनी चाहिए कि जब भी कोई, देखो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं तो आप, अगर वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप उन्हें हमेशा ये कहेंगे कि बेटा कैमरा खोल के बैठो। अगर वो कैमरा नहीं खोलेंगे ना तो आपको बुरा लगता है कि मतलब उन्होंने कैमरा नहीं खोल रखा। तो आप उन्हें कहोगे कि नहीं कैमरा, आप उनके पीछे ही पड़े रहोगे जब तक वो कैमरा नहीं खोलेंगे, आपको पसंद ही नहीं आएगा वो कैमरा बंद करके पढ़े। तो पढ़ाई पढ़ाई है, वो हम किसी से भी पढ़े, वो किसी भी उम्र में पढ़े, तो पढ़ना पढ़ना ही है। तो इसीलिए सब अपना कैमरा खोल के रखें और खोल के पढ़ें, तो पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसमें अटेंशन देके बैठोगे। आपको पता है मैं उसमें लेट नहीं सकता, मैं कुछ ऐसे नहीं कर सकता, तो आप अपने ध्यान से बैठेंगे और लिखेंगे भी पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी लेकिन आप इसे सुनेंगे भी नहीं, एक तरफ डाल देंगे, कल सुन लूंगा, परसों सुन लूंगा, कल परसों के चक्कर में आप इसे सुनना भूल ही जाएंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे बैठ के सुनेंगे तो ये चीजें आपको अपने माइंड में अपने आप याद हो जाएंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ने की वीडियो की देखने की, आपको यहीं पे सारा याद हो जाएगा अगर आप बैठ के देखेंगे तो। जब आप कैमरा खोलेंगे ना तो आपको सब चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी। देखो शरद जी लिख रहे हैं कि सेंड इन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग भेजने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग देख के भी इतनी क्लैरिटी नहीं आती जितने सामने वाले के पढ़ाने से, उसके मुंह से सुनने से आती है। ये आप अनुभव करना, ये आप देखना। रिकॉर्डिंग देख के हम नोट्स भले ही बना लें, उससे हम नोट्स बनाते हैं और उठा उठा के एक तरफ जमा करते जाते हैं। वो जमा होते जाते हैं, वो कुछ नहीं होता उनका, बस वो बनती जाती है अपनी कि हमने इतने रजिस्टर भर दिए, इतने रजिस्टर भर दिए, जो कभी भी नहीं खुलते। मैंने अपने 10-15 रजिस्टर ऐसे भर रखे हैं कि बस क्लास में भी नोट्स, हर जगह नोट्स, और वो मैं कभी खोल के नहीं देखती। ये, और ये बात सबके साथ है और मैं जानती हूँ इस बात को। चलिए फिर आगे चलते हैं। हमारी दो राशि रह गई है, कुंभ राशि और मीन राशि। कुंभ राशि को हम एक्वेरियस कहते हैं इंग्लिश में। आपको ये सीरियल ऑर्डर में याद करनी होंगी, इनके इंग्लिश के नेम भी याद करने होंगे, इनके स्वामी भी याद करने, कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी ही पड़ेंगी ज्योतिष में, और बाकी हमें अनुभव से ही याद होता चला जाएगा अपनी आयु। जब हम कुंडलियां देखेंगे तब हमें अनुभव से, वो एक्सपीरियंस से चीजें याद होती चली जाती है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। शनि देखो लाभ भाव की राशि है। देखो शनि को दो राशियां मिली, एक तो 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। ये क्या है, हमारा कर्म भाव है और ये हमारा लाभ भाव है। यानी कि शनि हमें बताता है कि हम किस फील्ड में काम करेंगे और हमें किससे हमें लाभ होगा। ये क्या बताता है, ये हमें शनि बताएगा। जहां भी हमारी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट होगी, शनि का संबंध जिन भी ग्रहों से होगा, तो हम उन ग्रहों के आधार पर बताएंगे कि हमें कुंडली में हम क्या काम करें और किस काम को करने से हमें लाभ होगा। ये हमें शनि बताता है। ये कैसी राशि है, वायु तत्व राशि है। पर्सनैलिटी कैसी होगी, भविष्यदर्शी होते हैं ऐसे लोग, ओकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, खुले विचार वाले, स्वतंत्र विचार वाले ऐसे लोग होते हैं। नया नया नए नए काम करना इन लोगों को पसंद होता है, नए नए काम करना। इनकी क्वालिटी कैसी होती है, ये भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और इनमें सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है। शनि की राशियों में सेवा की भावना बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, सेवा की भावना इनके अंदर होती है। ये सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, किसी का बुरा ये नहीं चाहते, क्योंकि ये कर्म की राशि है, लाभ की राशि है। ऐसी इनकी क्वालिटी होती है। कमजोरियां क्या होंगी, इनका वीक पॉइंट यही है कि ये इनके अंदर अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते। उसमें क्या है, इनका ठंडापन बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे लगन में 5 नंबर राशि है तो सप्तम भाव में क्या आएगी, 11 नंबर राशि आएगी, है ना। अगर आप काउंटिंग करेंगे ऐसे ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे किसी के लगन में 5 नंबर राशि है, यहाँ पर होगी किसी ना किसी के लगन में 5 नंबर राशि। जैसे 5 नंबर राशि है
तो यहाँ पे सप्तम भाव में क्या आई, 11 नंबर राशि आई। अब ये मेरा घर है और ये मेरे स्पाउस का घर है, यानी कि ये मैं हूं, ये मेरा स्पाउस है, तो इनके स्वामी क्या हुए, सूर्य और शनि हुए। अब सूर्य कैसा है, ये गर्म ग्रह है, और शनि कैसा है, ठंडा ग्रह है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक गर्म ग्रह है और एक ठंडा ग्रह है तो पति पत्नी में संबंध कैसा होगा। एक को एक गर्म हो गया और एक ठंडा हो गया, यानी कि शनि के अंदर क्या आ गया, ठंडापन आ गया, रिश्तों में दूरी। ऐसे ठंडेपन से क्या होती है, रिश्तों में दूरियां बन जाती है, आपस में बनती नहीं है। एक गर्म एक ठंडा है ना, तो इससे भावनात्मक दूरी आती है हमारे अंदर, इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। करियर क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। शनि की राशियां टेक्निकल राशियां मानी जाती हैं, शनि की राशियां टेक्निकल राशियां हैं, और इनसे रिलेटेड काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही व्यक्ति काम करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या रिसर्च के फील्ड में भी जा सकता है। रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं, एनजीओ से, सेवा भाव है ना, तो इसलिए एनजीओ में भी जा सकता है। लव अफेयर कैसे होंगे इनके, उसमें देखो ठंडापन है क्योंकि भावनात्मक दूरी है, तो यानी कि दोस्ती जैसे रिश्ते होंगे आपस में, कैसे रिश्ते होंगे, जैसे आपस में फ्रेंड्स के टाइप के रिश्ते होंगे इनके, दोस्ती पे आधारित इनके रिश्ते होंगे। और इन्हें आजादी पसंद होती है, अपने रिश्तों में इन्हें आजादी पसंद होती है, उसमें ही बंधन में रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि को वैराग्य का कारक कहा, इसलिए इन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। हेल्थ कैसी होगी, इन्हें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ठंडा ग्रह है ना, तो इसलिए ब्लड संचार से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, या घुटनों से रिलेटेड। आप इन्हें एडवाइस क्या देंगे, अपना भावनात्मक जुड़ाव बनाएं, इमोशनल जुड़ाव बनाएं दूसरे के साथ, भावनात्मक जुड़ाव बनाएं, ये आप इन्हें सलाह देंगे। अब लास्ट हमारी आती है मीन राशि, ये भी गुरु की राशि है। ये राशि क्या मानी जाती है, मोक्ष की राशि मानी जाती है। गुरु की राशि है, जल तत्व राशि है, और 12 नंबर की राशि लास्ट नंबर की राशि है, यानी कि यहाँ 1 नंबर मेरा जन्म हुआ, यहाँ पर मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ, और यहाँ मेरी क्या हुई, मृत्यु हुई। मृत्यु को मोक्ष भी कहते हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति परलोक सिधार गया, व्यक्ति मोक्ष चला गया, यानी कि 12वां हाउस क्या है, मेरा मोक्ष का है, मेरा मृत्यु का है। यहाँ 1 नंबर में मेरा जन्म हुआ, और 12 नंबर से मेरी मृत्यु, मृत्यु को देखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। कैसे होंगे, इमोशनल होंगे। जल तत्व राशि की वाले लोग आपको इमोशनल मिलेंगे, क्योंकि जल कैसा है, नर्चरिंग केयरिंग, इस तरह की नेचर होती है, डीप होती है, डीप थिंकर बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्पिरिचुअल मिलेंगे। आध्यात्मिक राशि है, गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, और क्रिएटिव होंगे, और ये कल्पनाशील बहुत होते हैं। ये कभी भी, ये लोगों की एक ऐसी नेचर होती है, ये कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपने देखा होगा ना, मछली का जोड़ा है, इसमें क्या बना है, इसमें ऐसे आपको मछली का जोड़ा दिखाई देगा ऐसे, मतलब इधर इसका सिर है और इधर इसका सिर है, इधर ये पूंछ है, इधर मतलब दो, एक तरफ सिर है एक तरफ पूंछ है, इसका इधर सिर है, मतलब जिधर जिसका सिर है दूसरी तरफ उसकी पूंछ है, यानी कि ये निर्णय ही नहीं ले पाते कि किस काम को कैसे करना है। ये हमेशा दूसरों से ही सलाह लेने में लगे रहते हैं, ये इनका अपना कुछ निर्णय नहीं होता, तो ये निर्णय लेने में कमजोर होते हैं ये लोग। इनकी क्वालिटी क्या होगी, इनके अंदर सहानुभूति बहुत ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इनके अंदर भी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। गुरु की राशि है, आपने देखा होगा जितनी भी जल तत्व राशि है उनके अंदर इंट्यूशन पावर बताई। ऐसा क्यों बताया, आपने देखा होगा समुद्र है, जल क्या है, समुद्र है, समुद्र क्या है, गहरा है, जिसके पानी का पता ही नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों को डीप थिंकर, डीप नॉलेज, इंट्यूशन पावर, ये इन लोगों की जबरदस्त होती है। इनकी वीकनेस क्या होगी, बहुत ज्यादा इमोशनल होना, अत्यधिक इमोशनल, जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं, और ये सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, इनकी ये कमजोरी होती है, सच्चाई से दूर भागते हैं ये लोग, सच्चाई या वास्तविकता से पलायन करते हैं, मतलब दूर जाते हैं ये उससे। करियर किसमें बनाएंगे ये, कला से रिलेटेड, गुरु की राशि है, और ये मीन राशि सुंदरता की भी राशि, इस राशि के लोग सुंदर बहुत होते हैं, देखने में आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। तो ये संगीत, कला,
हीलिंग करना, काउंसलिंग करना, या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जाना, ये इन्हें पसंद होता है। लव के मामले में भी ये बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और बहुत इमोशनल। हेल्थ क्या होगी इनकी? पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या इन्हें मानसिक थकान हो सकती है। दिमाग से रिलेटेड, वैसे दिमाग में थकान बहुत ज्यादा महसूस करना, ये ऐसे ही लोग महसूस कर सकते हैं। इन्हें बीमारियां भी जल्दी, जल तत्व राशि के लोगों के अंदर क्या होती है कि बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही ये लोग, आपको लगेगा कि हाँ ये बीमार हो रहे हैं। जैसे कफ कोल्ड होना, मौसम बदलती है, तो इस तरह की बीमारियां इन्हें जल्दी हो जाती है जल तत्व राशि के लोगों को। आप इन्हें एडवाइस क्या देंगे कि अपनी बाउंड्री बनाएं, अपनी बाउंड्री में रहें। और इन्हें आप कहेंगे कि जल तत्व राशि है, क्योंकि गहरी राशि है, जल की राशि है, तो ये ऐसा होने के कारण आप इन्हें कहेंगे कि ग्राउंडिंग एक्टिविटी ज्यादा करें। आप इन्हें क्या कहेंगे? ग्राउंडिंग एक्टिविटी करें। ग्राउंडिंग एक्टिविटी करने से इनके अंदर स्थिरता आएगी, बैलेंस आएगा, चीजों को समझेंगे। तो इन आप इन्हें ग्राउंडिंग एक्टिविटी करने की, जैसे भाई नंगे पैर चलना, सुबह के टाइम नंगे पैर चलना, एक्सरसाइज करना, मतलब कोई भी ग्राउंड से जुड़ना, इस तरह की एक्टिविटी करें। आप इन्हें इस तरह की सलाह देंगे। तो ये सब राशियां सभी को समझ आई? मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर देती हूँ। यस मैम। ओके। यस मैडम। मैम आपको बस एक राशि में थोड़ा मुझे डाउट लगा, जो मेरी ही है। हाँ बताइए। मैम जैसे आपने मेरी लगन में 9 नंबर है, हाँ उसमें जो एडवाइस थी अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। हाँ। लेकिन मैम मतलब मैं पता नहीं, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, हमें लगता है ना सामने वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये लगन बताते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा। आप मन से सोच रहे हैं ना, आपने तो अपने मन से सोचा कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, लेकिन सामने हम्म। वाले ने क्या सोचा? सामने वाला यही सोचता होगा ना कि ढंग से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रही, काम को ठीक से टाइम पे नहीं कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा ग्रहों के, या तो लगन में कोई ग्रह बैठा हो, या लगन में हाँ, कोई ग्रह देख रहा हो। नहीं लगन में मेरे गुरु और मंगल दोनों बैठे हैं। हाँ, जहाँ गुरु मंगल आ जाते हैं ना, वहाँ व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन आ जाता है उसके अंदर, हाँ, मंगल मुझे खुद ये लगता है कि मुझे हर चीज में मैं परफेक्शन ही ढूंढती हूँ, फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मुझे एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी सी लगी ये चीज। तो वो वहां पे मंगल बैठा है ना, तो देखो गुरु हाँ। अपनी राशि का होके वहीं बैठ गया, कितनी बड़ी बात है ना। उसका स्वामी वहीं बैठा, तो उसने उसे स्ट्रोंग कर दिया और मजबूत कर दिया। और साथ अच्छा। में मंगल बैठा, मंगल और गुरु के अंदर, जहाँ गुरु और मंगल बैठते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, वो जिस मर्जी से चाहे अपना काम निकलवा लेते हैं। मतलब जब वे ठान लेंगे ना सामने वाले को, मुझे इस तरह से काम अपना हाँ निकलवाना है, तो वो उस तरह से अपने काम को उससे निकलवा के ही मानेंगे। वो करवा हाँ लेते हैं, वो अच्छा। जो ठान लेते हैं अपने मन में। हाँ मैम। नहीं सोचेंगे तो नहीं करवाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं मैंने नहीं सोचा मैं नहीं करवाऊंगी अपना काम, लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मुझे इस काम को इस तरीके से करवाना है, तो वो निकलवा लेंगे अपना काम उस तरीके से। ये करेक्ट उनकी, मैम। हाँ इनकी क्वालिटी होती है। मैडम 1 मिनट, मैडम 1 मिनट। हाँ, धनु राशि, गुरु लग्न, इनको कैरियर का क्या डिसीजन है, एक बार बताएं नहीं मैम? टीचिंग कैरियर से बारे में। रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या ओकल्ट से रिलेटेड, या बैंक का कारक है कि गुरु बैंक का भी कारक है, बैंक से रिलेटेड कोई काम, धन से संबंधित कोई काम, मैनेजमेंट से संबंधित कोई काम, है ना। इस तरह से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं। या और आप सेवा, बिजनेस में? गुरु गुरु सेवा का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, जैसे किसी उससे जी। धर्म संस्थान से जुड़ना। जी। जी यस। इस तरह से कोई भी रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। जी मैम, बिजनेस में, बिजनेस में? बिजनेस में धन से रिलेटेड मैनेजमेंट से काम करेंगे। ओनली फॉर मैनेजर, ओनली फॉर मैनेजमेंट मैम? हाँ, मैनेजमेंट से ओनली रिलेटेड दिस? देखो, ये धनु राशि के लोग वकील भी बनते हैं, न्यायाधीश भी बनते हैं। जैसे इन्होंने कहा मेरा तो गुरु वो है, लगन में गुरु बैठा, तो ऐसे लोग वकील की, न्याय, जज की, ऐसी फील्ड में भी चले जाते हैं, फाइनेंस हाँ की ओके मैम, फील्ड। मैं ओके ओके चार्टर्ड यस। अकाउंटेंट हूँ। हाँ, मैनेजमेंट की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, तो इस तरह की फील्ड में भी ये लोग चले जाते हैं। ओके ओके मैम, यस यस। हाँ मैम, एक चीज पूछनी है। मैम अगर हम्म। लगन में तो 9 नंबर लिखा है और गुरु और सूर्य बैठे हैं तो क्या माना जाएगा? देखो, गुरु सूर्य राजलक्षण योग बनाते हैं, जहाँ गुरु के साथ सूर्य आ गया वो राजलक्षण योग है। ऊपर 9 नंबर भी लिखा हुआ है। देखो आप ये देखो ना, 1 5 9 ही त्रिकोण की राशियां मानी जाती हैं, है ना। ऐसे त्रिकोण बना, ट्राइंगल बना, 1 5 9, नवमेश लगन में गया, है ना, नवमेश लगन में गया, यानी कि पिता से संबंध अच्छे हो गए, यानी पिता प्यार करते जाते हैं आपको, है ना। पिता प्यार के ज्यादा करते हैं। सूर्य क्या है? मान सम्मान है, यानी कि मान सम्मान जीवन में ज्यादा मिलेगा। सूर्य सरकार है, सरकार से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं,
या पिता सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, या पिता सरकार से हाँ। रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। तो लगन में हाँ। मैं इसमें क्या माने, कौन सा लेंगे? 9 नंबर लेंगे ना? हाँ, नंबर धनु। तो आप देखो, ये मैंने खाली राशियों के बारे में बताया, हम ऑल ओवर कुंडली नहीं जज कर रहे हैं यहाँ पे, हम नहीं सिर्फ नहीं, ये धनु लगन होगा ना, धनु हाँ राशि में। हाँ हाँ जी, धनु लगन होगा, धनु लगन। ओके मैम। अगर केतु हुआ तो मैम? केतु लगन। देखो, केतु डिटैचमेंट करता है, हर चीज को काटता है, केतु का काम क्या है? काटना। लेकिन केतु स्पिरिचुअलिटी भी देता है, आप आध्यात्मिक ज्यादा हो सकते हैं, आप धर्म की तरफ ज्यादा जुड़ाव आपका हो सकता है, आप संसार से कट के अपने बारे में, अपने आप का अध्यात्म में उत्थान करने के बारे में ऐसे सोच सकते हैं। ओके मैम, हाँ थैंक मैम। यू। ओके मैम मैंने ये, हेलो। हाँ, हेलो, बताइए। हाँ हाँ मैम, जैसे लग्न और राशि दोनों ही मैच कर रहे हैं, ऐसा होता है? हाँ, क्यों नहीं मैच करेंगे, दोनों मैच करेंगे। देखो, लगन क्या बताता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लगन जी। क्या बताता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रखता है। लेकिन चंद्रमा क्या बताएगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा मन मेरे लिए क्या सोचता है, मैं अंदर से कैसा हूँ, मैं अपने बारे में मेरी क्या थिंकिंग है, ये चंद्रमा बताता है, चंद्र राशि बताती है। आपने देखा ना, आप अखबार में जब न्यूज़पेपर में देखते हैं, कहीं देखते हैं तो चंद्र राशि देखते हैं, चंद्र राशि से अपना डेली का फलित देखते हैं, क्योंकि वो अंदर से मैं हूं ना, वो मेरा मन बता रहा है जी, कि मेरा मन क्या चाह रहा है। इसीलिए एट्रीब्यूट्स दोनों के मिल रहे हैं, मतलब अपने उससे हाँ, दोनों दोनों के के। मिलते हैं, दोनों के मिलते हैं। अब जब मैं कर्म क्षेत्र में जाती हूँ तो मेरे अंदर धनु वाली क्वालिटी है, आप ये समझो। जी जब आप अपने मन से वैसे सोचिए तो उसके अंदर उसकी भी क्वालिटी, दोनों क्वालिटी होती है इंसान के अंदर, पूरी ऑल ओवर कुंडली जितनी भी है, सारी क्वालिटी आपको व्यक्ति के अंदर मिलेंगी। सारे भाव तो सारे मेरे ही है ना, मेरा ही घर जी है, मेरा ही कर्म है, मेरी ही संतान है, सब कुछ तो मेरा ही है ना वहां पे, तो सब जी। कुछ मेरे से ही मैम, मैच करेगा। मैम एक चीज और पूछनी थी, मान लीजिए किसी के 10th हाउस कर्म भाव में 9 नंबर की राशि है और वहां पे ग्रह केतु बैठे हैं, तो वो उनको किस तरह का काम करना चाहिए? देखो, केतु क्या है, जीवन में ना उतार चढ़ाव ज्यादा दे देते हैं, मतलब जी काम को बार बार बदलना, इस तरह से। केतु मतलब काम में जो वो सक्सेस होती है उसमें थोड़ी देरी करना केतु, क्योंकि केतु हर चीज से काट देते हैं ना, कोई भी काम करोगे तो उसमें कट का काम करते हैं, तो आप केतु से संबंधित ही रिलेटेड काम कर ले, कोई कटिंग। मतलब राशि 9 नंबर की है, जुपिटर की राशि है तो जैसे कि 9 नंबर। केतु का काम काटना है, गुरु का काम धर्म है, तो धार्मिक कपड़ों का काम कर ले, भाई धर्म से रिलेटेड कपड़े बनाऊंगा मैं, इस तरह से। मतलब इस तरह से कोई भी आप धर्म से रिलेटेड या केतु से रिलेटेड काम करेंगे तो फिर वो आपका बहुत चलेगा। लेकिन आप फिर वो गलत फील्ड में चले जाते हैं ना, तो इंसान जीवन भर धक्के खाता रहता है, मतलब ये कहेगा मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिली, है ना। ये हम कहते हैं ना खुद भी कि भाई हमें तो सारा जीवन हो गया, सक्सेस ही नहीं मिलती, क्योंकि हमने उस ग्रह से रिलेटेड काम नहीं किया, उसके अपोजिट काम किया, तो इसलिए हमारी सक्सेस नहीं हुई जीवन में। तो अगर मतलब केतु बैठे हैं तो उसको जुपिटर सपोर्ट करेंगे 10th हाउस में अगर अब केतु आपको बैठे ये हैं? देखना होगा ना, देखो ये ऑल ओवर कुंडली देखना होता है, मैं एक खाली केतु देख के नहीं बता सकती, क्योंकि उसे कुछ ग्रह देख भी रहे होंगे, गुरु किसी के साथ बैठा भी होगा, वो कौन से भाव में बैठा है, तो ये गुरु सारी। लग्न में, गुरु लग्न में बैठे हैं। हाँ, तो गुरु लगन में बैठा है, यानी कि अपने काम के प्रति तो पूरा समर्पण भाव है, अपने काम को तो चाहने वाले हैं, काम के प्रति पूरे समर्पण है। लगन में राशि हुई, लगन में राशि 12 नंबर राशि हुई, मीन राशि हुई, हाँ, मीन यानी राशि, कि मीन निर्णय राशि। लेने में थोड़े डगमगाए रहते हैं, अपना निर्णय कर नहीं पाते कि मुझे क्या काम करना, ये थोड़ा सोच बनी रहती है। तो इन्हें धर्म से रिलेटेड काम कर सकते हैं ये? हाँ, धन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जिसमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हो, या कटिंग से रिलेटेड कोई बारीकी काम हो, जिसमें मशीन की या कैंची की ऐसी जरूरत पड़ती है, तो उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे सोने से रिलेटेड काम, सोने का काम, भाई सोने में क्या है, कटिंग अरे करनी भाव पड़ती है, से उसमें चीजों का कट का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा कोई काम कर सकते हैं। जी। सीधी थैंक यू निकलती ना, मैम। ओके, सीधी निकलती तो भाव सीधा। तो बताएं आज की क्लास सभी को कैसी लगी। बहुत अच्छी मैम, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। मैम वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्लियर। वेरी इंफॉर्मेटिव मैम। देखिए, कल हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, कल हमने अरे भावों के बारे में बात की, राशि आज को हमने जाओ। राशियों के बारे में बात की, और कल हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि कोई ग्रह कहाँ बैठेगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा। कल हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, तो सभी अपनी कुंडली लेके बैठे और देखें कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तो फिर आप उससे रिलेट करेंगे कि मेरा ग्रह इस भाव में बैठा है तो मैं ऐसा हूँ, है ना। कल आप ग्रहों से पकड़ेंगे उस चीज को, कल हम 9 के 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ठीक ठीक, है मैम। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, थैंक फिर यू, चलते क्लास बहुत अच्छी थी। वेलकम, काफी कुछ हाँ रिपीट हो गया हमारा। बात है ये। ओके जी, मैम, राधे राधे। राधे राधे। चलिए फिर क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स टू ऑल, सभी को नमस्कार। थैंक यू। जी मैम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।